किसी जमाने में एक ठिंगना आदमी जिसका नाम अकबर था, गांव से दूर एक पहाड़ी पर रहा करता था। इसका कद तो छोटा था मगर अखलाक और करदार बहुत बुलंद था। वो गांव वालों में अपनी सच्चाई, नर्म दिली और अपने अनोखे गोल चेहरे की वजह से बहुत मकबूल था। हर शख्स उसे चाहता था। वो अपने छोटे से घर में अकेला रहता था और हर रोज अपने बागीचे में काम करता था। गांव में किसी का भी बागीचा इस जैसा न था। इसमें गुलाब, चंबेली, मोतिया, गिनिदा, सूरजमुखी गरज किस्म किस्म के फूल लगते थे, जिनकी खुशबू से इसका बागीचा महकता रहता था। दोस्त तो उसके बहुत थे मगर उसका सबसे अजीज दोस्त कासिम था। इसकी आटे की चुकी थी। वो अकबर का इतना गहरा दोस्त था कि जब वो इसके घर आता इसके बागीचे में से बहुत से फूल तोड़ लेता। वो कहा करता था, सच्चे दोस्तों की हर चीज मुश्तरक होती है। कासिम जब भी ये कहता अकबर खुशी से सर हिलाता और ऐसे दोस्त पर फिक्र करता जिसके ख्यालात ऐसे आला थे। कभी कभी गांव वाले सोचा करते थे कि जवाब में कासिम अकबर को कुछ नहीं देता, जबकि अच्छे लोग अगर कोई तोहफा वसूल करते हैं तो बदले में भी कुछ न कुछ जरूर देते। जबकि कासिम के गोदाम में आटे की सैकड़ों बोरियां पड़ी रहती थीं और 6 गायें और सैकड़ों भेड़ें थीं, मगर वो एक आटे की बोरी तक अकबर को न देता। इसके लिए तो कासिम की वो बातें ही सब कुछ थीं जो वो दोस्ती और बेगर्जी के बारे में अक्सर करता था। अकबर दिन रात अपने बाग में काम करता रहता। गर्मी और बहार में वो बहुत खुश होता, मगर जब सर्दी आती तो वो परेशान हो जाता, क्योंकि उसके पास कोई फल फूल न होता था कि जिसे वो बाजार में बेच कर अपने लिए कुछ खरीद सके। यहाँ तक कि कभी कभी तो इसके पास खाने को भी कुछ न होता। चंद बादाम आलू चे खाकर वो भूख मिटाता था। अकबर सर्दियों में खुद को बेहद तन्हा महसूस करता था, क्योंकि कासिम भी इस मौसम में इससे मिलने नहीं आता था। जब कोई कासिम से कहता कि अकबर से मिल आओ, वो बहुत बीमार है, तो वो नाराज होकर कहता, इस बर्फबारी के मौसम में इससे मिलने कैसे जाऊं? मेरे ख्याल में इंसान मुसीबत में हो तो तन्हा इसका मुकाबला करे। इसे अकेला छोड़ देना चाहिए, यही बेहतरीन दोस्ती है। मैं इंतजार करूंगा और जब बहार आएगी तो एक टोकरी लेकर अकबर से मिलने जाऊंगा और उसके खूबसूरत बाग में से फल और फूल लेकर आऊंगा। इस बार जब बहार ने अपनी आमद की खबर दी और फूल खिलने लगे, कलियां चटकने लगें, तो कासिम ने बड़ी सी टोकरी अलिफाटियाई और अकबर से मिलने रवाना हुआ। अकबर को दूर ही से देखकर कासिम ने आवाज लगाई, क्या हाल है प्यारे दोस्त? सच्ची बात तो ये है कि सर्दी बहुत मुश्किल से गुजर छूटी है, मगर अब जब फूल खिल चुके हैं तो बहुत खुश हूं। अकबर ने जवाब दिया, मैं तुमसे सर्दी में मिलने जरूर आता, मगर मैंने ये मुनासिब ना समझा। क्यों ना समझा? तुम उस बात को ना समझ सकोगे। खैर छोड़ो, तुम्हारे ये फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, ये बहुत खूबसूरत हैं और मैं उन्हें बाजार में बेच कर इतने पैसे तो कमा ही लूंगा कि अपनी पहियों वाली हाथ गाड़ी दोबारा खरीद सकूं। कासिम ने कहा, मैं तुम्हें अपनी हाथ गाड़ी दे दूंगा। इससे कुछ ज्यादा मरम्मत की भी जरूरत नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि वो एक तरफ से जरा सी टूट गई है, लेकिन मैं दोस्ती की खातिर अपनी हाथ गाड़ी तुम्हें दे दूंगा। ओ, ये तुम्हारी मेहरबानी है, अकबर ने कहा। इसका चेहरा खुशी से चमक अलिफाटे। मैं उसकी आसानी से मरम्मत कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास पेड़ का एक तना भी है। कासिम बोला, वैसे तो मैं तुम्हारे पास ऐसे ही आया था, मगर अब सोचता हूं कि कुछ फल और फूल साथ लेता चलूं, और हाँ, कल सुबह तना लेकर आ जाना और मेरी छत बनाने में मदद कर देना। दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है ना। अकबर सुबह ही सुबह पेड़ का तना लेकर कासिम के गोदाम पहुंच गया और सुबह से शाम तक उसकी छत मरम्मत करता रहा। कासिम नीचे खड़ा इसे हिदायत देता रहा। शाम तक अकबर थक कर चूर हो चुका था, मगर उसे ये इत्मीनान था कि कासिम इसे अपनी हाथ गाड़ी दे देगा। मगर कासिम ने तो उससे बात तक न की, चुनांचे वो घर आकर भूखा ही सो गया। सख्त बर्फबारी के आलम में आधी रात के वक्त अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटा।
اکبر نے دروازہ کھولا تو قاسم ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑا تھا۔ دوست، میرا بیٹا سخت بیمار ہے، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم اگلے گاؤں سے ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ اس سخت برف باری میں اکبر نے حیرت سے پوچھا، ہاں تو کیا ہوا؟ ویسے بھی میں تمہیں اپنی ہاتھ گاڑی دوں گا، تمہیں میرا یہ کام ضرور کرنا چاہیے، قاسم نے خود غرضی سے کہا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، مگر میری لالٹین خراب ہے، اگر تم اپنی لالٹین دے دو تو میں آسانی سے ڈاکٹر کو بلا لاؤں گا۔ نہیں دوست، میری لالٹین نئی ہے، یہ میں کسی کو نہیں دے سکتا، تم اندھیرے ہی میں اندازے سے چلے جاؤ، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ قاسم نے مکاری سے جواب دیا۔ ناچار اکبر ڈاکٹر کو بلانے چل پڑا، اندھیرا تو تھا ہی، وہ غریب ایک گہری کھائی میں جا گرا اور قاسم گھر بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ صبح پتہ چلا کہ اکبر کھائی میں گر کر مر گیا ہے، مگر قاسم نے پرواہ نہیں کی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی رات قاسم کی چکی اور گودام پر بجلی گری اور اس کا سب کچھ جل کر تباہ ہو گیا، اس کے بیوی بچے بھی مر گئے، اب وہ دنیا میں اکیلا تھا۔ نہ مال و دولت اس کے پاس تھی، نہ کوئی دوست اور رشتہ دار۔ قاسم اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور پاگل ہو گیا۔ کافی عرصے تک وہ گاؤں کی گلیوں میں اکبر کو آوازیں دیتا نظر آتا، وہ اس کی تلاش میں تھا، اکبر جیسے سچے دوست کی تلاش میں۔ اچھے دوست سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور لالچی دوست سے بڑی چیز دنیا میں نہیں۔